अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जरताब वाला और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस से पढ़ता हूँ और मेरी है 10 साल और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल में। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारे डेली बेसिस पर एक सेशन होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट से डिफरेंट गेस्ट से इंटरव्यूज करते हैं। तो आज हमारे साथ शाहिद वाला मौजूद है, तो आइए हम इनसे इंटरव्यू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद वाला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। आप सुनो, आप कैसे हो? आप ठीक हो? माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। मैं हूँ शायद एआई वाला। मैं मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और मैं लेवल 1 में पढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक कराची के इलाके मौजगोड से है और मेरी एज है 14 साल। ओके, सो अब आप बताइए कि आप रेहान स्कूल आपको कहाँ से मिला? जी, मुझे रियान स्कूल का कैसे पता चला? रियान, जैसे कि सर, रियान का एक फार्म हाउस है जहाँ पे मेरे वालिदैन काम करते थे। तो वालिद सर रियान एक दिन मिले तो सर रियान ने कहा कि यहाँ पे मेरा एक स्कूल है, आपने ये दाखिला लेना है। तो मैंने इसी दाखिला लेना। ओके, तो आप बताइए कभी आपकी मुलाकात, आपकी आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आप दोबारा बोलिए। आपकी कभी रेहान वाला से मुलाकात हुई है? जी जी, मतलब पहले हो गई थी, अभी नहीं हुई। अच्छा, बताइए आप कौन से कैंपस में? जी, मैं रियान स्कूल मरियम अकेडमी में जो न्यू ओपन हुआ है। अच्छा, तो आप बताइए कि खजवाल कैंपस कैसा है? जी, देखिए कैंपस कैसा है? बहुत ही अच्छा ही है कैंपस। यहाँ पे ये स्टूडेंट जैसे कि रियान स्कूल पूरे कैंपस में सीखते हैं एआई। यहाँ पे भी एआई सिखा रहे हैं और एआई कार्टून जैसे कि कैनवा के जरिए बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा ही है। तो अब आप बताइए कैनवा को। आप पूछ रहे कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं? कैनवा पोस्ट हम बनाते कैनवा पोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक, मतलब चाहिए तो टॉपिक। टॉपिक कहाँ से मिलता है हमें? टॉपिक हम उठाते हैं बुक, जो है मतलब बुक होती है ना, हम लोग बुक ये ऐसी बुक से हम टॉपिक उठाते हैं, वही कॉपी करके हम जाते हैं कैनवा पे। कैनवा पे जाने के बाद हम लोग होते हैं वो, कैनवा पे जाने के बाद लेवल पर जाते हैं, वहाँ एलिमेंट्स पे जाते हैं। एलिमेंट्स पे जाने के बाद वहाँ पेस्ट करते हैं और उसकी तस्वीर उठा के वहाँ पे ऐसे हम लोग कैनवा पोस्ट बनाते हैं। जी, ओके, सो अब आप बताइए आपकी डेली टास्क क्या है? मेरे डेली टास्क जैसे कि हमारे डेली टास्क होते हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू करना, उसके बाद चैट जीपीटी पोस्ट, क्या बोलते हैं इसको, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कॉल लेंस इंटरव्यू को आई थिंक सर वो नेट इशू हो गया। इंटरव्यू भी करना। नहीं नहीं नहीं, सही आवाज नहीं। अच्छा, तो अब जी, आप बताइए हम अपनी सीसम से क्या फायदा है और सीसम हम क्यों करते हैं स्कूल में? आप दोबारा सवाल करिए। आप बताइए कि आप सीसम कैसे करते हैं और सीसम के क्या फायदे हैं रेहान स्कूल में? आप पता नहीं क्या कर, आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, एक मिनट। जी, अभी बोले। अब आप बताइए आपके क्या सीसम के क्या फायदे होते हैं और क्यों सीसम करवाई जाती है रेहान स्कूल में? आपका मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा, आप दूसरा सवाल करें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आपकी आवाज़। तो आप बताइए इंटरव्यू करने से क्या फायदा है? अच्छा, इंटरव्यू करने से क्या फ़ायदा है? इंटरव्यू करने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि क्योंकि हमारे जो कनेक्टिंग है वो बढ़ते हैं और हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारे, मैं आपसे मतलब आपका आवाज़ से, आप मेरे से इंटरव्यू करें, मेरे बारे में जान रहे हैं, मैं आपसे इंटरव्यू करूँगा, मैं आपकी आवाज़ से जानूंगा। एक दूसरे के दोस्त, अगर मेरे मुझे आपकी ज़रूरत होगी, आप मेरे काम में आएंगे, आपको मेरी ज़रूरत होगी, मैं आपके काम में आऊँगा। इस ये भी हमारा फ़ायदा होता है और हमारी जॉब भी लग सकती है। जी, अच्छा, तो अब आप बताइए कि आपके डेली टास्क में सबसे मुश्किल टास्क क्या है?
सबसे पहले बताऊं कि मुश्किल टास्क कोई नहीं होते, और कोई करने वाला हो ना तो सारे मेरे काम अच्छे मुझे लगते हैं और आसानी है बिल्कुल। अच्छा, तो अब आप बताइए के शाहिद के आपने अभी तक कोई अर्निंग की है? आपने अभी तक कोई अर्निंग की है? जी जी, मैंने 2000 रुपीज अर्निंग की है। आपकी आवाज सही से बहुत ज्यादा जी जी, क्या है? मैंने अर्निंग की है 2000 रुपीज। आपके स्पीकर की आवाज सही नहीं आ रही। 2000। जी जी, जी जी भाई, मैंने अर्निंग की है 2000 रुपीज। सही है। अच्छा, तो अब आप बताइए कि तो अब ये कुछ एक्सपीरियंस। आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा, आपका आवाज कट कट के आ रहा है, तुम्हारे माँ करे। आपकी आवाज बहुत ज्यादा। लगता है नेट नहीं चल रहा है, नेट का मसला है। अच्छा, तो अब आप बताइए कि आप तो ये आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था जब फर्स्ट फर्स्ट रहते हैं यहाँ पर? जी, सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है हमारा कॉन्फिडेंस पहले नहीं बिल्ड होता है, तो मैं इस तरह डर रहा था कैसे बात करूँगा, कैसे हम यहाँ के लोग होंगे। तो सबसे पहले मैं डर रहा था और इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ। ओके, सो अब ओके, सो अब आप बताइए कि रियाना वाला की जब आपसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? जी, मैं सबसे जैसे सर से मिला था तो मैं मतलब इतना डर रहा था कि कैसे मैं बातचीत करूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सर है ना, तो इसके स्कूलों के ऐसे में कौन सा सवाल करने में उस टाइम से मैं ऐसे चुप खड़ा हुआ था और मैंने बातचीत नहीं की थी। मैं वो बातचीत कर रहे उसके मैं सवालों के जवाब दे रहा था, और ऐसे मेरा मतलब ऐसे अच्छा, और ऐसे मतलब स्पीकर थोड़ा थोड़ा मैं डर रहा था क्या मैं बात क्या करूँ ऐसी। ओके, सो अब आप बताइए आपका फर्स्ट दोस्त कौन था? मेरा फर्स्ट दोस्त मेरे मेरे अकेडमी में, तो मेरा फर्स्ट दोस्त अकेडमी में है अभी से बना। वो आपका फर्स्ट दोस्त कौन था? आपका एक मिनट, आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि आवाज जो आपका ना सही से नहीं आता है। मैं कह रहा हूँ कि आप तो क्या कहते हैं ये जो आप बताइए कि आपकी जब रामलीला वाले से मुलाकात हुई थी तो क्या उनसे क्या क्वेश्चन कर रहे थे, कैसे क्वेश्चन कर रहे थे? मैं क्या बताऊँ, आपका आवाज जो है ना बिल्कुल कट कट के खराब आवाज आ रहा है, क्या बोल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप रोहाना वाले से जब आपने मुलाकात की थी उस वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा था? आपको मैंने अभी भी बताया कि उससे मिला 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 था ना, तो एक्सपीरियंस सही था, लेकिन मैं डर रहा था उस समय, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं था। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए आपने क्या क्वेश्चन पूछे थे? मैं मुझे मालूम नहीं था, मैंने उससे क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया था उस समय। ओके, सो अब आप बताइए कि अगर आपको रहने वाला की मीटिंग को वापस से आप बताइए पास का चांस हो तो आप करेंगे क्या? जी जी, मैं क्वेश्चन करूंगा अभी। अच्छा, तो अब आप बताइए कि आपकी फेवरेट चीज क्या है? आपकी फेवरेट चीज क्या है रेहान स्कूल के अंदर?
मैंने यहाँ पे फेवरेट चीज मैंने यही जब हम लोग मैं डांस करता हूँ, वही मेरा फेवरेट चीज है। अच्छा, तो अब आप बताइए, रेहान लवाला से जब आप रेहान लवाला की आपकी फर्क अच्छी लगी, तो आप रेहान लवाला से जब आपने इंटरव्यू करा था तो उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिला था रेहान लवाला से? मैंने इंटरव्यू नहीं की, मेरे बस उससे बातचीत में मिला था। अच्छा, तो आप बताइए कि तूने क्या आपको क्या फीस बताई है स्कूल की, क्या बताया जब आपके साथ मुलाकात हुई थी, क्या फीस बताई स्कूल की? अच्छा, मतलब ये मतलब सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि एरिया ये स्कूल क्या है, मुझसे बोला ना कि स्कूल में दाखिला लो। तो मैंने फिर देखा कि स्कूल, मैं कभी स्कूल गया नहीं था, मैं इतना डर भी रहा था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि फलाना स्कूल का हवाले से, और मैंने एडमिशन लिया। अच्छा, तो अब आप बताइए कि अल्लाह वाला के स्कूल के अंदर आपकी जो कैरियर पोस्ट है वो आपकी फेवरेट है, क्या चीज सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट है? कैनवा पोस्ट क्या गिरा? कैनवा पोस्ट फेवरेट है आपकी? अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब। तो अब आप मेरी बताइए, आपने रेहाना लौला से जब मुलाकात की थी तो आपको डर लग रहा था सुगत के क्या होगा, कैसा होगा? आप दोबारा सवाल करें, क्योंकि आवाज जो आपकी ना मतलब नेट नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा, नेट कट करके आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जो हमको देख रहे हैं उनको अच्छी बात है, वो देखे हमको। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। अच्छा, तो अब आप बताइए कि ये जो रेहान स्कूल है, आपने इसके अलावा और कैंपसेस क्यों नहीं ज्वाइन करी, यही वाला कैंपस क्यों जरूरी था? क्योंकि ये मेरे घर के नजदीक था ना, तो इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया। अच्छा, तो अब आप बताइए कि आपके
अच्छा, तो अब आप बताइए वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट होता है? वाला वाले का मकसद ये है कि हमारा जो हम वाला लगाते हैं ना, तो इससे हमारी पहचान होती है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि AI वाला बनाऊँ और मैं दूसरों को AI सिखाऊँ, तो इससे हमारी ये पहचान होती है। तो दूसरों को हम अगर बड़े होकर मैं चाहता हूँ कि AI सिखाऊँ, तो इसलिए। ओके, सब आप बताइए जी। एआई वाला ही आपको क्यों लगाया? इसके अलावा और भी कोडिंग वाला, फ्री वाला, आईटी वाला। ओके ओके, मैंने ये वाला इसलिए लगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि AI सिखाऊँ और दूसरों को AI सिखाऊँ, तो इसीलिए मैं लगाया। अच्छा, तो अब आप बताइए यहाँ स्कूल करने कैंपस में आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं और वो मेरे क्यों है? सारे यहाँ पे जो मुझे सिखाते हैं वही मेरे फेवरेट टीचर है। अच्छा, तो अब आप बताइए आपका फेवरेट गेम कौन सा है? ड्रीम। तो अब आप मैं चाहता हूँ बताइए कि कि जी जी बोले। आपका फेवरेट गेम क्यों है और आप क्यों खेलते हो उसे ज्यादातर? मुझे इसीलिए जैसे कि हम अपना काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा में बोर ना हो, तो इसीलिए मैं दोबारा फिर गेम खेलता हूँ, तो इसीलिए मेरा गेम फेवरेट है। अच्छा, तो अब आप बताइए कि सॉरी, तो अब आप बताइए कि रेहान वाला के स्कूल में आने से पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? आपकी आवाज़ है ना भाई, आपकी आवाज़ आप समझ नहीं आ रही, मैं सुन रहा हूँ। रेहान वाला के स्कूल से आने से पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं इस स्कूल से पहले कभी स्कूल गया नहीं, कि मेरा फर्स्ट स्कूल है। ये मेरा फर्स्ट स्कूल है, ध्यान स्कूल। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, ये मेरा फर्स्ट स्कूल है, अच्छा, तो रेहान आप इससे स्कूल। पहले स्कूल में नहीं गए? नहीं। लो। अच्छा, तो अब आप बताइए आप सवाल कर भाई, आपका आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, क्या कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे कितना अरसा हो चुका है? मुझे यहाँ पे 8 मंथ्स हो चुके हैं। 8 मंथ या 1 मंथ? 8 मंथ्स, 8 मंथ्स। तो आप लेवल 1 में फाउंडेशन में? लेवल 1 में हूँ। गुड। सो अब आप बताइए कि ये जो अ, जो आप खरेवल कैंपस पे आपका जो नॉर्मल स्कूल नहीं होते थे, तो आप किसके साथ पढ़ते थे पहले? नहीं, मैं कभी स्कूल गया नहीं, मैं मदरसा पढ़ता था। और जैसे कि एक छोटे से मैं गाँव था, मैं मतलब एक छोटे से गाँव से मैं हूँ, सिंध से। अच्छा, तो अब आप बताइए कि आपके नाम के कुछ आपको मायने पता है? हाँ जी जी। आपके मायने क्या है नाम के? मेरे नाम का मतलब है शायद माने गवाही देने वाला। ओके, सो वैसे भी हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो गया, तो हम तो आप हमारे व्यूवर्स को बड़ी सी लास्ट एडवाइस दे दीजिए, बड़ी सी, जरा बड़ी दीजिएगा। ओके। 1 मिनट। तो आप लोग आज मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपना कीमती होकर ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर आप लोग कीमती होकर ज़ाया करेंगे तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का जो टाइम ना बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आप लोग ये सीख लो जल्दी जल्दी से। तो अगर आपका टाइम वेस्ट होगा तो बाद में ये आप नहीं सीखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये सीख लें। और इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है वो कि आप लोग को मालूम होगा। जैसे हम अपना काम करते, होमवर्क करते, छोटे छोटे बच्चे मतलब उन लोगों को होमवर्क करना नहीं कहता, तो चैट जीपीटी एक ऐसी चैट है जहाँ मतलब कुछ भी सवाल करें डायरेक्ट जवाब, सवाल डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एआई सीखो, और चैट जीपीटी से हमें इतनी हेल्प मिल सकती है, कारोबार में हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें नए नए सोचें देती है।
तो चैट जीपीटी को मैं चाहता हूँ कि यूज करें और एआई को भी सीखें। कैनवा से खूबसूरत डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, जैसे कि हम लोग हम लोग चाहते हैं कि डिजाइन करें, लेकिन डिजाइन के लिए कोई अच्छी ऐप नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वही एक अच्छी सी ऐप है जिसका नाम है कैनवा, ना टाइम वेस्ट करें, जल्दी जल्दी कैनवा से ग्राफिक डिजाइन सीख ले, एआई भी सीख ले। उसके बाद एक अच्छी सी ऐप है जिसका नाम है 11 सो अब मेरी लास्ट एडवाइस ये होगी कि आप लोग अपनी सीधी गोल पे चलते रहिए, आपके लाइन पे चलते रहिए। शायद आपका गोल क्या है? जी, मेरा गोल ये है कि मैं सबसे पहले एआई सीख कर दूसरों को एआई सिखाऊं। ये मेरा सबसे पहले गोल है। ओके, सो मेरा भी यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सीधे गोल में चलती रहिए, कि ये नहीं करे कि सीधा गोल चलता रहा, उतना आधा हो गया और आपने आधे में ही टर्निंग मोड़ के दूसरे गोल के बिल्कुल पीछे चले गए आखिर में। तो ये मत करे, अपने गोल पे कायम रहिए। तो ये थे हमारे साथ शाहिद एआई वाला। हम मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लास्ट में सब मिलकर नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।